हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर एक आपके जो यूनिट है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए जो यूनिट आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, तो उसको भी अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इस यूनिट के लिए काफी बच्चों के मैसेज आ रखे थे कि सर डेवलपमेंटल बायोलॉजी की भी क्लासेस कंडक्ट करो। इसकी पहले भी कंडक्ट नहीं हुई है। सो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट करेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी की। ठीक है, या इसको बोले एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अंदर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट हो तो आपके सिलेबस के अंदर अगर अपन बात करें तो आपका जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट के अंदर ये रहा आपके सिलेबस डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। सो डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपके सिलेबस में स्टार्ट हो रही है गैमेटोजेनेसिस से। यहाँ पे आपके मेल फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह है उनके बारे में नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो आपके टॉपिक स्टार्ट होता है गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट है, सॉरी एक्स्ट्रा क्या, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लाइक क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, फेट में मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, गेस्टुलेशन। उसके बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके फ्रॉग और चिक वाला टॉपिक। फ्रॉग और चिक से आप मान के चलो आपको डेफिनेटली 5 या 6 क्वेश्चन इन दोनों से मिलेंगे, फ्रॉग और चिक से। तो इसको तो अच्छे से तैयार करना ही करना है। फिर आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला था फर्स्ट ग्रेड के लिए। वहां से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आए भी थे। एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर पार्चुलेशन है, सेल डिफरेंशिएशन, टेरिटोजेनेसिस से एक क्वेश्चन बनता है और सेक्स डिफरेंशिएशन से भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो ये सिलेबस आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए पेपर फर्स्ट के अंदर। ठीक है, पेपर फर्स्ट की। ठीक है, आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, सो बेसिक तो अगर बात करें तो अगर आपने जैसे किसी भी एग्जाम की बायोलॉजी की तैयारी की हो तो आपके एक तो एनसीईआरटी से यहाँ से चीजें पढ़ के आते हैं तो यहाँ से बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा नेट में इतना ज्यादा मार्जिन यहाँ से रहता नहीं क्योंकि वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होती है। यहाँ पे अपने अलग थ्योरेटिकल पोर्शन में ज्यादा है। सो एनसीईआरटी वाली चीजें काम आ जाती है, प्लस अगर आपने यूजी की चीजें पढ़ी हैं तो वो भी ठीक है। प्लस एनसीईआरटी और यूजी वाली चीजों से काम चल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी बुक आती है, ठीक है, एक तो केसी सोनी की है, फिर आप पीएस वर्मा की है, तो इन दोनों से मोस्ट प्रोबेबली काम चल जाता है। और इसके अलावा अगर आपके पास एलएन मॉड्यूल्स हैं तो उनको भी अगर आप पढ़ते हो तो काफी सारी चीजें यहाँ से भी कवर होती है। तो उसके लिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। फर्स्ट सेशन है, आज सिर्फ अपन बेसिक बातें करेंगे। कल से स्टार्ट करेंगे गेमेटोजेनेसिस से। ठीक है, आज फर्स्ट लेक्चर है तो यहाँ पे जो थोड़े रूल्स वगैरह हैं यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, असेसरी ग्लैंड्स वगैरह कौन सी है यहाँ पे। ठीक है, तो उन सबको अपन डिस्कस करेंगे और कल से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। सो बेसिक्स के अंदर बात करें आपके। ठीक है, तो बेसिक ये बताना जरूरी तो है नहीं कि यहाँ पे थ्योरी के एग्जाम तो है नहीं कि भाई डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है, इसका रोल क्या है, इसकी ब्रांचें क्या है, तो ये सारी चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है जो कुछ एक कॉन्सेप्ट है आपके। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए जहां से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो उनको बात एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपन। सो फर्स्ट लेक्चर आज आपका एम्ब्रियोलॉजी का। ठीक है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए। ठीक है, पहले करवाई नहीं है मैंने डेवलपमेंट बायोलॉजी क्योंकि टाइम भी नहीं था, दूसरी बात कोई ऐसी एग्जाम हुई नहीं थी जिसके लिए कंडक्ट करे। सो पहला लेक्चर आज तो पहले बात करें कुछ थ्योरीज आपके। ठीक है, अगर अपन प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें एम्ब्रियोलॉजी के लिए तो कुछ थ्योरीज को देख लेते हैं। पहली है आपके प्री फॉर्मेशन थ्योरी। इसका ध्यान रखना, किसने दी थी आपके, ये दी थी आपके मार्सेलो मेलपिगी ने। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट वगैरह आते हैं लेकिन जो आपको एक ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आती है आपके एक चीज ध्यान रखना, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, कौन थे, बेयर। ठीक है, वॉन बेयर। इसका लो भी आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बायोजेनिक लॉ एंड रिकैपुलेशन थ्योरी।
ठीक है, इसके लिए हैकेल और मुल्लर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, जो एपिजेनेसिस वर्ड आता है आपके डेवलपमेंट बायोलॉजी में, इसका क्रेडिट जाता है आपके विलियम हार्वे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट। फिर जर्म प्लाज्म थ्योरी की बात करें, वीजमान बहुत कॉमन है। ठीक है, एक आती है आपके मोजेक थ्योरी। ठीक है, वो थे आपके विलियम, सॉरी विलियम नहीं, वेल रॉक्स। फिर आती है आपकी रेगुलेटिव थ्योरी। ठीक है, इसका क्रेडिट जाता है आपके हैंस ड्राइस्ट को। ठीक है, एक आती है आपकी ग्रेडियंट थ्योरी। क्वेश्चन बनते नहीं है, बट एक बार ध्यान रखना थोड़ा सा। ग्रेडियंट थ्योरी जाती है आपकी टी बोवेरी। ठीक है, एक आती है आपके ऑर्गेनाइजर थ्योरी। इसका क्रेडिट जाता है आपके स्पीमैन को। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं आपके, इसका थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपके। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, एक बार बेसिक्स के लिए कि आपके डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वहां के लिए। अब अपन देखते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं। तो एक बार इनको देख लेते हैं, बेसिक बेसिक से थोड़ी बातें हैं। उसके बाद में कल अपन स्टार्ट करेंगे अपना जो मेन टॉपिक है, स्पर्मेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस से। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें, सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पे क्या रहेंगे, मेल के अंदर तो क्या रहेगा, टेस्टिस। और फीमेल के अंदर ओवेरीज। ठीक है, ये बात हो गई। मेल गेमिट क्या होगा यहाँ पे, स्पर्मेटोजोन। और फीमेल की बात करें तो आपका ओवम हो गया। बेसिक बातें हैं। सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी के अंदर अगर मेल की बात करें तो आपको यहाँ पे एपिडाइमिस है। ठीक है, वास्ट डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल्स हैं। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई आपकी, फिर बल्बोथीरियल ग्लैंड वगैरह है, काउपर ग्लैंड। ठीक है, सो वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। फीमेल के अंदर बल्बोथीरियल, फीमेल की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस। ठीक है, वेजाइना एंड आपकी बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक की बातें हो गई। दूसरी चीज स्टार लगा के अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन बन जाएगा आपके, टेस्टिस और ओवरी का जो डेवलपमेंट है, ओरिजिन है, वो किससे होता है, आपके मेसोडर्म से। तो ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किससे होगा, आपके मेसोडर्म से। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अब एक बार थोड़ी मेल वाली चीजें देख लेते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो क्वेश्चन बनने के थोड़े चांसेस रहते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं अपन। ठीक है, टेस्टिस की बात करें। ठीक है, तो टेस्टिस वन पेयर। ठीक है, स्मॉल ओवल शेप स्ट्रक्चर है। लोकेटेड कहाँ है, लोकेटेड इन स्क्रोटम। ठीक है, जो एक बेसिक बेसिक सी बातें हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं डायरेक्टर्स मसल से। ठीक है, ये क्या करेगी, जो स्क्रोटम है इंटरनली उसको लाइन करेगी। तो इंटरनली स्क्रोटम लाइन बाय डॉर्टस मसल्स, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज,
रेटस मसल का काम है टेम्परेचर रेगुलेशन का ड्यूरिंग कोल्ड सीजन। ठीक है। दूसरी चीज यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि जो टेस्टिस है वो आपके लोकेटेड कहाँ होंगे, वो आपके आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जिसको क्या बोलते हैं स्क्रोटम। क्योंकि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो आपके बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम रहता है, तो ये ध्यान रखना है। सो स्क्रोटम का टेम्परेचर क्या है, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक नया नाम आता है आपके क्रीमेस्टर मसल्स। ठीक है। ये आपकी स्क्रोटल की वॉल है जो इंगेनल कैनाल रीजन है, उसके अंदर लाइन रहेगी। इसका काम है आपके इलेवेशन ऑफ टेस्टिस के लिए। ठीक है। बेसिक बेसिक सी बातें हैं, हर चीज का ध्यान रखना है यहाँ से। टेस्टिस जो आपके स्क्रोटम में फिक्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे अपन क्या, ग्रुबरनक्यूलम या मिजोरेकियम। ठीक है। इसके लिए क्या वर्ड यूज क्या हो गया इसकी डेफिनेशन, टेस्टिस अटैच टू वॉल ऑफ स्क्रोटल सेक। ठीक है। जिसके अंदर आपके इलास्टिक फाइबर रहेंगे। स्क्रोटम जो आपके एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट रहते हैं, स्क्रोटम कनेक्टेड टू एब्डोमिनल कैविटी, इसके द्वारा इंग्विनल कैनाल के द्वारा। ठीक है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से एग्जाम में। टेस्टिस के अंदर जो आपको फ्लूइड देखने को मिलेगा, ठीक है, लिक्विड फ्लूइड, वो रहेगा आपका क्या, हाइड्रोसिल। ठीक है। स्क्रोटम स्क्रोटल सेफ्रम क्या काम है, सेपरेट बोथ टेस्टिस। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। टेस्टिस की अगर अपन कवरिंग की बात करें, ठीक है, अगर यहाँ पे रफ डायग्राम बनाए यहाँ पे, ठीक है, 3 लेयर मिलेगी आपको यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिना है, ठीक है, ट्यूनिका वेजिनलिस है, और ट्यूनिका आपके वेस्कुलोसा है। तो तीनों लेयर का भी ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के अंदर कि जो लेयर पाई जाती है टेस्टिस के अंदर। ठीक है। टेस्टिस किसके द्वारा कवर रहेगा, 3 कोट के द्वारा। आउटर मोस्ट कौन सी होगी, ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है। इसके बाद में जो आपकी मिडल में रहेगी, ट्यूनिका एल्बुजिनियम। इनर मोस्ट रहेगी वो आपकी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है। ट्यूनिका वेस्कुलोसा के अंदर, ठीक है, यहाँ पे लोब्यूल्स रहेंगे, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ठीक है। और ये कितने रहेंगे आपके, 250 के समथिंग रहते हैं, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। और जो लोब्यूल्स है इनके अंदर क्या रहती है आपके, सेमनीफेरस टिब्यूल्स। सेमनीफेरस टिब्यूल्स। एपिडिडाइमिस का क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में, एपिडिडाइमिस। एपिडाइड्स के फंक्शंस की बात करें तो एक तो यहाँ पे फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म कंप्लीट होगा, तो एक तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन बने कि फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म कहाँ कंप्लीट होगा, तो आपके एपिडाइमिस में। ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ध्यान रखना है इसका। ठीक है। और एपिडाइमिस आपके टेम्परेरी स्टोर स्टोर
स्पर्म्स, ठीक है? ये चीज़ें थी बेसिक बेसिक आपके जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ऐसे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन जो अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे आपके गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट होता है, लेकिन थोड़ा-सा बेसिक के अकॉर्डिंग इसका थोड़ा ध्यान रखना। जो यहाँ पे ग्लैंड आती है, ठीक है? जो एक्सेसरी की बात करें अपन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, तो एक तो सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है? यहाँ से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो क्या है, ये पेयर है, 1 पेयर है। एक चीज़ स्टार लगा के लिख लो यहाँ पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए कि मेल के अंदर जो प्रोस्टेट है, वो अनपेयर्ड है ना, सिंगल है वो। प्रोस्टेट क्या है? सिंगल है। बाकी आपको मोस्टली क्या मिलेंगे? पेयर्ड, जैसे सेमिनिकल वेसिकल्स है, पेयर्ड है, बल्बोथीरियल है, पेयर्ड है, एपिडिडाइमिस पेयर्ड है, वासा डिफरेंस पेयर्ड है, ठीक है? टेस्टिस पेयर्ड है, लेकिन आपके प्रोस्टेट क्या है, वो आपके सिंगल है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका भी थोड़ा ध्यान रखें, ट्यूशन बनने के चांसेस हैं, ठीक है? सेमिनल वेसिकल से अगर अपन बात करें, जो सीक्रेशन होगा यहाँ पे, सेमिनल फ्लूइड, और ये बनाता है आपके 60 टू 70% ऑफ सीमन, ठीक है? सेमिनल फ्लूइड के अंदर आपको फ्रुक्टोज देखने को मिलेगा, ठीक है? पीएच की बात करें तो आपकी 7.3, ये ध्यान रखना है। सीमन के अंदर जो अलग-अलग और चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ से, फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रेट, इनोसिटोल, और अलग-अलग टाइप का भी प्रोटीन्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ध्यान रखना। प्रोस्टेट की बात करें, सिंगल है ये, पेयर्ड नहीं है, ठीक? यहाँ से जो सीक्रेशन होगा वो रहेगा आपका कौन सा? एल्कलाइन। दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखना, ये 5 लोब से मिलके बनती है, मेड अप ऑफ 5 लोब्स, ठीक है? ये भी ध्यान रखना। एल्कलाइन सीक्रेशन है, ठीक है? ये बनाता है आपके ऑलमोस्ट 30% ऑफ सीमन, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशन के अंदर आपको और क्या चीज़ें मिलेगी? सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, फॉस्फेट, एंड जो क्लोटिंग एंजाइम है उसका ध्यान रखना, क्लोटिंग एंजाइम एंड प्रो फाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है? ये सारे क्या रहेंगे वहाँ पे? प्रेजेंट रहेंगे। फिर आती है आपकी काउपर ग्लैंड, पेयर्ड है, ठीक है? मोस्टली म्यूकस सीक्रेट करेगा, जो लुब्रिकेशन में काम करता है कोपुलेशन के टाइम पे, ठीक है? ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से एग्जाम के लिए, ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं? बल्बोथीरियल ग्लैंड ही बोलेंगे आपकी। पीएच की बात करें, जो सीक्रेट हो गया यहाँ से 7.2 इसकी फ्लूइड की, तो ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से कुछ एक टर्मिनोलॉजी आती है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, उसका ध्यान रखना। एक तो आती है आपकी एजोस्पर्मिया, ठीक है? जहाँ पे आपकी स्पर्म टोटली एब्सेंट से ही है, स्पर्म एब्सेंस, ठीक है? फिर आती है आपकी एस्थेनोस्पर्मिया, ठीक है? यहाँ पे आपकी जो स्पर्म की मोटिलिटी है, वो क्या रहेगी यहाँ पे? कम रहेगी, तो रिड्यूस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है? एक आता है वर्ड आपके टेरेटोस्पर्मिया, तो टेरेटो का मतलब से क्या होता है? स्ट्रक्चर वगैरह में चेंज होना कुछ, टेरेटोस्पर्मिया, ठीक है? एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ध्यान रखना यहाँ से। सर्टोली सेल की पूछे, ठीक है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, ठीक है? लीडिंग सेल का काम है आपके टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करना, ठीक है?
इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 4-5 जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, और एक दो टर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ से, उनको ऐड कर लेना। ठीक है, एक आता है क्र्यूरा, जो मसल्स पाई जाती है, रूट ऑफ पेनिस है मसल्स, उसको क्या बोलेंगे, क्र्यूरा। ठीक है, इसके अलावा जो आपके और इम्पोर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के लिए, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जर्म सेल प्रोड्यूस बाय माइटोसिस और मियोसिस दोनों। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना आपको। डायरेक्टर्स मसल्स वाला स्पेसिफिकली ध्यान रखना, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली बनता है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बाकी सीमन की कंपोजिशन की ध्यान रखना। सीमन के अंदर अगर अपन बात करें कंपोजिशन की, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या रहेगा आपका, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइक आपकी, एक तो पीएच के ध्यान रखना 7.3। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर फिर आपके फ्रुक्टोज है, फाइब्रिनोजन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, जो चीजें अपन ने पहले पढ़ी है वो सारी की सारी। फीमेल वाले के अंदर आपको जो एक तो यूट्रस का ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, जो अलग अलग टाइप के यूट्रस पाए जाते हैं वहां से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। यूट्रस के जो टाइप होते हैं, जो कल परसों मैंने उस कंपेरेटिव एनाटॉमी में बताया था टेक्सोनॉमी में, बट फिर भी ध्यान रखना। ठीक है, यूट्रस के अंदर ड्यूप्लेक्स वाला मिलेगा आपको मार्सोपियल में, सिंप्लेक्स टाइप का मिलेगा ह्यूमन और एपी के अंदर। ठीक है, बाई पैराटाइट का मिलेगा, ठीक है, कैट वगैरह के अंदर, ये ध्यान रखना। और बाई कोरनाइट मिलेगा, ठीक है, कार्निवोर्स वगैरह के अंदर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर अपने यहाँ पे चीजों की बात करें तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी का थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ से। जैसे एक आती है आपकी वेस्कोटेमी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कटिंग वास्ट डिफरेंस। ठीक है, जो आपके क्लाइटोरिस है, किसके होमोलोगस है ये, मेल के जो पेनिस है उसके। ठीक है, बार्थोलिन है फीमेल में, बार्थोलिन ग्लैंड, वो आपके होमोलोगस है किसके, कॉपर ग्लैंड है जो मेमल्स के उसके। तो ये सिंपल सिंपल सी कुछ बातें थी एग्जाम के लिए, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे सिलेबस के अंदर ये टॉपिक नहीं है बेसिक वाला, आपके डायरेक्ट चीजें स्टार्ट होती है सीधे आपके गेमेटोजेनेसिस से, जो अपन कल देखेंगे। लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा बेसिक अगर अपन आइडिया देख लें तो जो इंपॉर्टेंट रहता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें थी बेसिक बेसिक, तो उन सबको अपन ने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है इस एक वीडियो सेशन के अंदर। ठीक है, और यूट्रस की जो 3 लेयर होती है उसका भी ध्यान रखना, कौन सी होती है। यूट्रस की जो 3 लेयर कौन सी होती है, आउटर है आपकी पेरीमेट्रियम, मिडल है आपकी मायोमेट्रियम, और जो इनर है वो आपकी एंडोमेट्रियम, और ये होती है आपकी हाईली वेस्कुलर, तो ये ध्यान रखना। ठीक, बाकी चीजें अपन कल की क्लास में देखेंगे। तो ये सिंपल सिंपल कुछ बातें थी थोड़ी सी, जिसको अपन यहाँ पे डिस्कस किया। बाकी जो मेन टॉपिक स्टार्ट होगा वो कल आपके गेमेटोजेनेसिस से होगा। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कल अपन डिस्कस करेंगे। तो आपके डेवलपमेंट बायोलॉजी भी स्टार्ट हो गई, टूल टेक चल रही है, उसी के साथ आपकी अब डेवलपमेंट बायोलॉजी भी स्टार्ट हो गई। ठीक है, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आपके यूट्यूब पे चल रही है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन बन जाए, ये सारा बेसिक आइडिया सबको वैसे रहता है, लेकिन एग्जाम के लिए फिर भी थोड़ा डिस्कस करना इंपॉर्टेंट आगे की चीज़ों को पहले देखने से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।